आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुने वह पर मन चाहा फल मिलेगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुनने आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भगवान भोलेनाथ बौद्ध भिक्षु के रूप में धारण करके पृथ्वी पर पहुंचे, तब एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है। उनसे सवाल करता है कि मेरे मन में कई प्रश्न जाग रहे हैं और मैं आपसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूछो, तुम क्या पूछते हो? क्योंकि भोलेनाथ बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर रखे थे। व्यक्ति ने कहा, मैं जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों का पहाड़ ने मुझे घेर रखा है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। ऐसे में आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दीजिए बुद्ध। और उस व्यक्ति को सारी बातें सुनी और उससे ही प्रश्न पूछा कि बताओ, तुम्हें इस दुख का कारण है क्या है? ये ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतने व्याकुल बना दिया है? महात्मा का प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक सोच विचार कर रहा था। बोलो, मैं आपसे प्रश्न और उत्तर जानने आया हूँ और आप मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को खुद ही उस अपने दुख का कारण पता होता है। अब तुम्हें इस दुख का कारण पता न हो तो तुम्हें इसका उत्तर कैसे दे पाऊंगा? फिर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप तो ईश्वर हैं। लोग कहते हैं कि आपको सब के बारे में पता है और सबकी परेशानी का उत्तर आप जानते हैं। उसकी बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यह सोच तो गलत है। तुम सोच रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से निजात दिलवाएगा। ऐसे में तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है तुम्हारी मदद कर सकता हो। तुम्हें लगता है मैं बुद्ध प्राप्त कर चुका हूँ तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ हल कर सकता हूँ, तो तुम्हें गलत लगता है। तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हारे रहता रहा हूँ और इन जैसे सारी वस्तु से मैं दूर हूँ और तुम्हारे अंदर तुम्हारी सारी उलझन खत्म हो जाएगी। तब उस दिन तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक और प्रश्न किया, क्या तुमने कोई फूल देखा है? जिस पर उस व्यक्ति ने कहा, यह प्रश्न है तो फूल तो हर व्यक्ति ने देखा होता है। इस पर महात्मा ने कहा, अब फूल सवेरे एक कली होती है, दिन में खिलकर फूल बनता है और फिर रात में मुरझा जाता है। इसलिए अगर पुष्प भी यही सोच के वह शाम को मुरझा जाएंगे तो फिर वह खिले हुए क्यों, अर्थात खिल हुए क्यों? ऐसे में अगर तुम भी हमेशा दुख के बारे में सोचते रहोगे, बस तुम्हें भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने जीवन पर सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हें खुश रखें। उन छोटी छोटी बातों पर और उनको याद न करो। यदि तुम्हें खुश रहना चाहते हो तो तुम नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर सकारात्मक पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा और फिर वो कहने लगा कि बुद्ध, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जीवन का सबसे सुख और साथ खत्म कर जाऊंगा? परेशानियां समाप्त। तब बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुमसे कहता है कि तुम शाम तक मरने वाले हो तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने दुख के बारे में सोचोगे? तुम्हें ऐसा कोई भी समस्या याद नहीं आएगी जिसके लिए तुम्हें अपनी परेशानियां हो, क्योंकि तुम जीवन के अपने अंतिम पलों के बारे में ही सोच रहे होंगे। अचानक तुम्हें यह लगेगा कि मृत्यु के आगे तो सब व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में इसके बाद कोई सत्य नहीं है। उस आदमी ने महात्मा के बीच में ही टोकते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं? दिन भर यही सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं और ऐसा करने से क्या मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा? तब बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो। तुम्हें सिर्फ यह सोचना है कि जब तक इस दुनिया में रहोगे तब तक खुश
होगी, क्योंकि अगर तुम्हारा मन नियंत्रण नहीं होगा तो तुम्हारी इच्छा बढ़ेगी। बस इसी इच्छा को काबू पा ले, तुम्हें सफल जरूर मिलेगी। महात्मा की यह बात सुनकर व्यक्ति फिर बोला कि मुझे यह बताएं, मन तो चंचल होता है, अतः इस पर कैसे काबू पाऊं? ईश्वर भगवान बुद्ध बोले, पहले तो तुम्हें खुशी और दुखी का अंतर समझना होगा। खुशी के समय ज़्यादा खुश ना हो और वही दुखी के समय ज़्यादा दुख ना हो। अभ्यास के द्वारा अगर यह पता करने की कोशिश करोगे तो यह जानोगे कि तुम्हारा इच्छा की वह होती है तो तुम्हारे दुखों का कारण बनती है। जीवन में जितनी इच्छा के पीछे भागोगे उतना ही दुख तुम्हें घेरेगा, अर्थात जो तुम्हारी जिंदगी है, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तब वह दुखी होता है। इसलिए इन पर काबू पाना सीखो। यह सब कहने के बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से एक बात और कही। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ, इस जानने के बाद तुम्हारे सभी दुखों का खत्म हो जाएंगे। महात्मा की बातें सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ और कहने लगा, कृपया मुझे वही उपाय बता दे। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम 2 पन्ने और एक कलम लेकर आश्रम के लिए कोने में बैठ जाओ और किसी से बातें मत करना। एक पन्ने पर अपना सारा दुख और उसका कारण लिखना और एक पन्ने पर सारा दुख आराम से लिखना, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत है। इसके बाद वह आदमी बुद्ध को प्रणाम और करके यहाँ से चला गया, अर्थात प्रणाम करके चला गया। कुछ दिन बीते और वह व्यक्ति पुनः महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और हाथों में बहुत सारे कागज थे। फिर उसने बुद्ध ने कहा, मैंने सब लिखा है। महात्मा बुद्ध उसे बात सुनकर मुस्कुराए और महात्मा ने उसे पहले दुखों वाले कागज पढ़ने को कहा। वह कागज पढ़ना शुरू किया। मेरे साथ भाई अमीर है और मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ। ऐसी अनेक कहानी सुनाई, परंतु इंसान जीवन में दुखी के कारण महात्मा बुद्ध बोले। तीसरी में स्त्री बीमार है, पैसे न होने के कारण उसे वैद्य के पास नहीं ले गई और यह भी सोचता रहा कि वह किस दिन मर जाएगी तो मैं किसी दूसरे स्त्री के विवाह करूंगा। ऐसे ही सुनाते रहा वो महात्मा बुद्ध को अत्यंत। फिर बाद में यह कहानी आती है कि जो उसने लिखा था, अत्यंत खुश हूँ, मेरी खुशी की सूची काफ़ी लंबी है और मैं यह इतनी लंबी बात आपको पढ़कर नहीं सुना सकता। उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वह अंधेरे में भटकता रहता है। जब उस अपने मन को नियंत्रित करने का सही उद्देश्य मिल जाता है, उसके बाद वह अपना जीवन में खुशी से बिताने लगता है। सुख और दुख 2 पहलू जीवन में आते जाते हैं। आपने इस कहानी से क्या समझा, क्या जाना? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय अवश्य दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो और नई उमंग के साथ।